अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। पढ़ाया जा रहा अलंकार। आज मैं पढ़ाऊंगा अर्थालंकार। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के कारण रमणीयता आती है, काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थात जब अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आ जाए, उसकी सुंदरता बढ़ जाए, तो वहाँ अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के निम्न भेद हैं। उसके कितने भेद हैं? निम्न भेद हैं। नंबर 1 उपमा, 2 रूपक, 3 अनन्वय, 4 प्रतीप, 5वां संदेह, 6वां भ्रांतिमान, 7वां उत्प्रेक्षा, 8वां दृष्टांत और 9वां अतिशयोक्ति। अब आइए उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ सादृश्य, समानता तथा तुल्यता होता है। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से किसी गुण धर्म के आधार पर या समानता के आधार पर किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। गुण धर्म या समानता के आधार पर जब तुलना किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार उदाहरण देखिए। तारा सो तरनी धूरि धारा में लगति जिमि, थारा पर पारा पारवार्यो हलत है। ये इसका उदाहरण है। तरनी धूरि धारा में तरनी सूर्य, धूल की धारा में सूर्य तारा के समान, छोटी तारा के समान दिखाई पड़ रहा है। और आगे पारवार, समुद्र थाली में रखे हुए पारे के समान हिल रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्न 4 अंग हैं। कौन से अंग हैं? उपमेय, उपमान, समान धर्म यानी साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमेय किसे कहते हैं देखते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, वह उपमेय होता है, वह प्रस्तुत होता है। और इसके बाद उपमान जिसके साथ समानता दिखाई जाती है, वह उपमान होता है, वह अप्रस्तुत होता है। और इसके बाद अब आइए साधारण धर्म देखते हैं। साधारण धर्म, समान धर्म, इसे साधारण धर्म भी कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच जिस गुण, भाव, रूप अथवा क्रिया में समानता होती है, वह समान धर्म या साधारण धर्म होता है। इसके बाद वाचक शब्द, जिस शब्द से उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाए, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सम, समान, यू, सो, सरिस, ज्यों, जिम आदि। इसमें इन शब्दों से समानता दिखाई जाती है, इसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 भेद बताए गए हैं। का पूर्णोपमा, खा लुप्तोपमा, गा रसनोपमा, घा मालोपमा। अब आइए जानते हैं पूर्णोपमा क्या है। पूर्णोपमा कविता में जहाँ उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द उपस्थित हों, तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है पीपर पात सरसिमन डोला। उदाहरण क्या है?
पीपर पात सरस मन डोला। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपरोक्त उदाहरण में उपमा के चारों अंग, उपमेय मन है, उपमान पीपर पात है, साधारण धर्म जो डोला है तथा वाचक शब्द सम विद्यमान है, अतः इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला जो है वह है लुप्तोपमा। अगला है लुप्तोपमा। जिस कविता में उपमान उपमेय साधारण धर्म या वाचक शब्द में से किसी एक या दो अंग का लोप होता है तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नैन। उपरोक्त उदाहरण में वाचक शब्द का लोप है, अर्थात यहाँ सम समान ऐसा नहीं आया है, अतः इसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो है गाखंड रसनोपमा। क्या है? रसनोपमा। जिस प्रकार एक कड़ी दूसरी कड़ी से क्रमशः जुड़ी रहती है, उसी प्रकार रसनोपमा अलंकार में उपमेय और उपमान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उदाहरण क्या है? सगुन ज्ञान सम उद्यम, उद्यम सम फल जान, फल समान पुनि दान है, दान सरिस सन मान। ये रसनोपमा का उदाहरण है। अब इसमें इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपरोक्त उदाहरण में उद्यम फल दान और सन्मान उपमेय और उपमान के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अतः यहाँ रसनोपमा अलंकार है। अब आइए इसके बाद अगला जो है उपमा का भाग भेद मालोपमा। क्या है? मालोपमा। जिस कविता में माला के समान उपमानों की लड़ी लगी हो उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है इंद्रजीमी जंभ पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं। इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपरोक्त उदाहरण में एक उपमान के लिए कई उपमानों का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। अब उपमा के अंगों को समझने के लिए तथा लुप्तोपमा को जानने के लिए एक उदाहरण को देखते हैं। मनि मरकत ते सुभग कलेवर। ये उदाहरण है। उपरोक्त पद में कलेवर उपमेय, मनि मरकत उपमान, सुभग धर्म तथा ते वाचक शब्द है। इस प्रकार इस पद में उपमान के चारों अंग विद्यमान है, अतः यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। परंतु कभी कभी उपमा के चारों अंग कविता में विद्यमान नहीं होते हैं, कोई ना कोई अंग लुप्त रहता है। इस प्रकार लुप्तोपमा के चार भेद हैं। यानी लुप्तोपमा जो है उसके चार भेद बताए गए हैं, और वो चारों भेद कौन कौन से हैं? उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा। अब आइए उपमेय लुप्तोपमा क्या है इसे बताते हैं। उपमेय लुप्तोपमा, जहाँ पर उपमेय लुप्त हो वहाँ पर काव्य में उपमेय लुप्तोपमा होता है। जैसे सांवरे गोरे घन छटा से फिरे मिथिलेश की बाग थली में, यहाँ उपमेय लुप्त है। और अगला है उपमान लुप्तोपमा। कविता में जहाँ पर उपमान ही लुप्त हो वहाँ पर उपमान लुप्तोपमा होता है। जैसे सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले न और, अर्थात नंद किशोर के समान दुनिया में और कोई नहीं है, उपमान ही नहीं है। आइए इसके बाद धर्म लुप्तोपमा।
धर्म लुप्तोपमा, जहाँ साधारण धर्म का ही लोप होता हो वहाँ धर्म लुप्तोपमा होता। जैसे सुनत जोग लागत ऐसे ज्यों करवी ककरी, यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त है। इसके बाद वाचक लुप्तोपमा, जहाँ पर कविता में वाचक शब्द का लोप हो वहाँ पर वाचक लुप्तोपमा होता है। जैसे नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाचक शब्द हैं है ही नहीं, ये लुप्त है। इस प्रकार वाचक लुप्तोपमा है। आइए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके पहले बता देना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।